पिछले क्लास में हम लोग समय दूरी का कुछ क्वेश्चन को पढ़ चुके थे और जिसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल कुछ बढ़ेगा और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहता है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए को बी से, यानी कहने का मतलब है कि बी यदि अगर है, एक मिनट, यदि अगर बी को कुछ टाइम पहले से लगता होगा तो ए को कह रहा है कि ए को बी से 2 घंटा, ए को बी से कितना लगता है, 2 घंटा। 2 घंटा कितना, 2 घंटा 30 मिनट, यानी कितना, 5/2 घंटा। 5/2 घंटा अधिक लगता है, 5/2 घंटा अधिक लगता है। लेकिन कहता है क्या कि ए अपनी चाल दुगुना करता है तो वह इसे बी से 1 घंटा कम समय लेता है। अगर बी जो है अपना चाल को दुगुना कर दिया तो अब क्या लग रहा है, समय कम लग रहा है, यानी कहने का मतलब है कि 1 घंटा कम लग रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ए की चाल पहले हो जाएगा और यहाँ बाद रहेगा। तो ए का चाल है, ए की चाल कहता है कि ये अपनी चाल दुगुना, अगर पहले अगर ए की चाल अगर 1 रहा होगा, पहले यदि ए की चाल क्या रहा होगा, 1, तो अब कितना हो गया, 2। तो ए की समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय, मेरा कहने का मतलब है, तो यहाँ पहले समय लगता था, यहाँ समय में कितना का अंतर है, यहाँ समय में अंतर है 1 का। यहाँ देख रहे हैं कि 5/2 में 1 में अंतर जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 जो अंतर है किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बट्टा में 1 होगा। पूछता है, हम अब निकाल देते हैं क्या, समय हम निकाल देते हैं। जब निकालेंगे पहले वाला समय, तो समय निकालेंगे तो कितना से गुना करना होगा, 2 से। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय घंटे में ज्ञात करें। तो ए को कितना लग रहा है, कितना लगेगा, तो 7 घंटा किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 है। आवाज ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, कुल मिलाकर के समय 5 घंटा लगता है। तो गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको दूरी निकालने के लिए क्या होता है, इसको हम चाल को क्या करते हैं कि गुना कर देते हैं। 3 गुने 2 बट्टा में जोड़ देंगे, 3 या 2 5, और समय जितना लगता है उतना से हम गुना कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 से 5, यानी 3 दूनी 6 किलोमीटर। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, यदि अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझो
अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यदि अगर ये रहा होगा तो ये क्या रहेगा, बी रहेगा। तो दूरी को मैंने मान लिया x किलोमीटर। जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जाते समय इसका चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और उधर से लौटता है कितना, तो लौटते समय चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल समय कितना लेता है, 5 घंटा। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, x बट्टा में 3 प्लस x बट्टा में 2। दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 6, तो यानी 2x प्लस 3x। यानी कहने का मतलब है कि 5 बराबर 5x बट्टा में 6, 5 से 5 कट गया, तो इसलिए x बराबर 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, बी में जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता है कि एक छात्र 5.1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में कितना समय लगता है, 4.3/4 घंटा लेता है। तो छात्र द्वारा तय की गई दूरी, छात्र द्वारा तय की गई दूरी, 1 मिनट। ठीक है, छात्र द्वारा कहता है कि तय की गई दूरी, तो दूरी कितना, मेरा कहने का मतलब है कि जब दूरी निकालते हैं तो क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल को गुना कर लेते हैं। तो जाते समय चाल 5 दूनी 10 है कि 11/2, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वापस आता है, या यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, 11/2 और प्लस में रहेगा 4। और समय टोटल कितना ले लेता है, 4 चौक 16 3 19/4 से गुना कर लेंगे। ई कट जाएगा 2 बार में, 4 दूनी 8, 11 8 19, 11 बट्टा में 1 आ बट्टा में 19 बट्टा में 2, और गुना 19 बट्टा में रहेगा 4। 11/1 गुने 2 बट्टा में 19, और गुना में रहेगा 19 बट्टा में 4। ये 19 से 19 कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। कितने बार में, तो 2 बार में, यानी 11/2, 11/2 किलोमीटर आया। तो 11/2 किलोमीटर आया, एक माने कि यहाँ से यहाँ तक गया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आया कितना, 11/2 किलोमीटर। यहाँ से फिर ही आएगा, तो कुल दूरी कितना, कुल दूरी को तय करने के लिए 11/2 में 2 से गुना कर देंगे, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए में होगा, ए में जाएगा। ठीक है, पूछा हुआ एसएससी सीजीएल मेंस का, मेंस 19/1/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्या कहता है कि एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें दूरी पूछ रहा है, तो दूरी निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उसमें 24 गुने कितना, 24 में गुना कर लेते हैं, 24 में गुना करेंगे 30 से। अब यहाँ पर ही दोनों में कितने का अंतर, चाल में, तो चाल में अंतर हो जाएगा 6 से बट्टा में 6। समय में अंतर से गुना कर देंगे, 20 मिनट पहले 20 10 मिनट देरी से, तो 20 और 10 30, 30 मिनट को हम बदल देंगे घंटा में, 60 से गुना कर देंगे, भागा कर देंगे, कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 2 बार में। हो गया है? तो दूरी जब हम निकालेंगे तो 24 गुने 30 और बट्टा में क्या रहेगा, 6 अंतर,
गुना करेंगे तो अब कितना कितने बार में कटेगा, यहाँ 5 बार में, और ई कट जाएगा यहाँ 12 बार में, तो 12 5 60 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। इसको और भी बनाने का सेकंड मेथड में ऐसे भी बनाने का तरीका है। जब रेशियो लगाएंगे तो चाल का जो रेशियो होगा, तो पहले और ये क्या रहेगा बाद। पहले कितना के चाल से जाता था, 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, अब जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। काटेंगे 6 से तो यहाँ 4 रहेगा और यहाँ 5 रहेगा, तो समय का रेशियो क्या होगा, वो उलट जाएगा। तो कितना 5:4 हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछता है, 20 मिनट पहले 20 मिनट लेट, यहाँ समय में अंतर है 1 का, यहाँ हो रहा है 30 मिनट का, घंटा में बदल देंगे 30/60। गुना करेंगे 1 से। पूछता है अगर पहले वाला समय को हम लेते हैं तो गुना 5 से। समय जब हम निकालेंगे तो ये कट जाएगा, कटेगा यहाँ 2 बार में, 5/2 घंटा। दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय 24 गुना में रहेगा, 5/2 कटेगा यहाँ 12 बार में, तो 12 5 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ऐसे भी इसको हम बना सकते हैं, बनाने का अनेकों तरीके हैं। और भी इसको बनाने के तरीके हैं, एक समान करके भी हम इसको बना सकते हैं। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। लो तो किसका फोन है, वो बात करने की। इसको यदि अगर हम एक समान करके बनाते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 100 किलोमीटर, अगर ये क्या है ऑफिस, यदि अगर यहाँ इसको घर रहा होगा तो यहाँ क्या रहेगा, ऑफिस रहेगा। ठीक है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, 1/24 माइनस 10 मिनट की देरी से 10/60। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले, तो 20/60। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। 1/24 माइनस 1/30 बराबर 1/3 प्लस 1/ क्या रहेगा 6, उधर जाएगा तो लघुत्तम आएगा 120। 5x माइनस 4x बराबर लघुत्तम हो जाएगा यहाँ 6 और 2 + 1, तो यहाँ 1/120 बराबर 4/6 कट गया। 2 और 3 ई कटेगा कितने बार में, तो 40 दूनी 80 फिर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसको हम क्या करते हैं ना, 3/6 कर लेते हैं, कटेगा 2 बार में, ई कट जाएगा तो 60 बार में। तो जब हम x के मान निकालेंगे तो 60 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ऐसे भी इसको हम बना सकते हैं एक समान करके भी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो जाती है, तो उसके कॉलेज से उसके घर की दूरी, यहाँ दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर हम क्या जानते हैं, चाल को गुना कर लेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है कि अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी 10 40 से कितना हो गया 50। चाल में अंतर रहेगा 10 का,
और समय में 25 मिनट की देरी, 10 मिनट की देरी, सेम डायरेक्शन घट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 15 मिनट और बट्टा में रहेगा 60। इसको यदि काटेंगे तो 4 बार में, इसको भी काटेंगे 10 बार में, 10 से 10 कहानी खत्म। तो कितना 50 किलोमीटर किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। 21 नंबर में कहता है कि यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय पहुंचने में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चलाता है तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले इसको हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब है कि चाल का अंतर कितना? चाल का अंतर हो जाएगा 6 किलोमीटर, 30 में से 6 गया। समय में अंतर पहले है और देरी से पहुंच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, तो कितना? 5 4 9, 5 4 9। 1 मिनट गुना होगा सबसे पहले 24 गुना 30 बटा में 6, अपोजिट डायरेक्शन, कहने का मतलब है कि 9, 5 4 9, तो 9 बटा में 60। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसको हम काटेंगे तो यहाँ 2 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो यहाँ 2, यानी कि 9 दूनी 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की दूरी व 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना? तो चाल की दूरी निकाल लिया 18 किलोमीटर, चाल कितना दिया हुआ है? 27 किलोमीटर दिया हुआ है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी हो गया चाल। समय जब निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, 18 बट्टा में 27 घंटा। काटेंगे कितने बार में? 2 और 3, 2 3, 2 बट्टा में 3, यहाँ मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करना होगा, कट जाएगा 20 बार में, तो 20 तिहाई 40 मिनट किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना तक तो समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने स्कूल जाता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है 5 मिनट देरी की। सेम डायरेक्शन हो गया तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा? घट जाएगा। तो सबसे पहले क्या तक कहता है कि वह ज्ञात कीजिए कि जिससे सही समय पर स्कूल पहुंचे, उस दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल को पहले गुना कर लो, तो 12 में गुना कर लेते हैं 16 में, दोनों में अंतर हो जाएगा 4 के चाल में। और समय में यहाँ देख लेते हैं कितना का अंतर है देरी से, और 20 मिनट की देरी से यहाँ भी पहुँच रहा है, यहाँ भी देरी से पहुँच रहा है, यानी 20 में से 5 जाएगा तो 15, बट्टा में यहाँ रहेगा 60, कट जाएगा यहाँ 4 बार में, 4 चौक 16, 4 4 तिहाई 12, 3 4 तिहाई 12 किलोमीटर तो दूरी आ गया। अब क्या कहता है? अब कहता है कि वह चाल ज्ञात कीजिए जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुंचे। तो 12 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा की चाल से, चाल अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो जब हम समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी 12 बटा 12 कट गया 1 घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। इसका मतलब है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 60 मिनट लगता है तो वह 20 मिनट लेट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सही समय उसको क्या होना चाहिए? सही समय होना चाहिए 60 माइनस 20 मिनट। तो 60 माइनस 20 यानी 40 मिनट इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। एक आंसर हो जाएगा 40। क्या? वह चाल ज्ञात कीजिए जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुंचे। तो सही समय पर स्कूल पहुंचने के लिए यानी कि 40 मिनट में पहुंचना रहेगा तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो 12 गुने समय ऊपर चला जाएगा 60।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको हम काटेंगे तो 3, इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 6, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें जाएगा, बी में जाएगा। 40 मिनट, मैंने 40 मिनट में अब उसको दूरी को कवर करना है, ठीक है। तो 40 मिनट में दूरी करने के लिए यानी कि बी में जाएगा, 12 किलोमीटर दूरी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 23 नंबर में कहता है कि एक व्यक्ति जब अपने चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। हाँ, ये आ गया। जब दूरी हम निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, अगर चाल मान लेते हैं कि वो अपने चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दे, अगर चाल यदि अगर उसको x रहा होगा तो कितना की कमी कर रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर रहा है, तो अंतर रहता है नीचे, और समय में कितना का अंतर है, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 20 गुने बट्टा में रहेगा 60 बराबर। अब जब परंतु चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दे तो 1 गुने 1 माइनस 2 गुना में क्या रहेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी 5, और 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, बट्टा में यहाँ 2 और 60 हो जाएगा, 60 से 60 खत्म। और यहाँ क्या होगा, इसको यदि अगर हम काटते हैं तो 5 चौक 20, 4 बार में ई कटेगा, यहाँ 3 बार में, और एक्स से एक्स भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिला, 4x माइनस 24 बराबर 3x माइनस 6, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर उधर जाएगा तो 18, तो इसीलिए x बराबर आ जाएगा 18 किलोमीटर दूरी आ गया। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करें। चाल, अच्छा व्यक्ति की वास्तविक चाल, तब वास्तविक चाल को हम क्या माने थे, चाल यहाँ माने थे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये चाल आया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो बी में। यदि अगर दूरी पूछता ना, तो दूरी पूछता तो हमको क्या करना पड़ता कि इस इक्वेशन में हमको रखना होता, इस इक्वेशन में या दोनों में से किसी भी इक्वेशन में या इसमें भी हम रख देते, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो बी में जाएगा। अब देता है, कहता है कि अणु एक निश्चित दूरी अपनी एक नियत चाल से तय करती है, परंतु चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है। अगर दूरी उसका चाल, अगर मान लेते हैं कि उसका चाल क्या रहा होगा, चाल यदि अगर उसका रहा होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी निकालने के लिए क्या, दो कंडीशन बनेगा, दूरी बराबर क्या, चाल अगर मान लेते हैं कि एक, तो कितना की कमी कर दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 माइनस 10 क्या लगता है, समय में समय 40 घंटे बढ़ जाती है, समय में कितना, यहाँ तो 10 की अंतर, समय हो गया 40 घंटा, समय से गुना बराबर। इसके बाद में कहता है परंतु अपने मूल चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देती है, यानी कि x गुने x प्लस 15 की वृद्धि कर देती है, तो 10 घंटे कम समय लगता है, 10 घंटा कम समय लगता है, मूल समय से 10 घंटे कम समय लगता है। पंद्रह किलो वृद्धि कर दे तो 10 घंटे कम समय लगता है, और कितना बटा में रहेगा 15, ठीक है। बैटरी लेकर के आओ, तो बैटरी इसका डाउन हो गया, जाओ तो बैटरी लेकर के आओ।
बैटरी खत्म हो गया था, अब चलते हैं इसमें। साउंड ठीक है ना? अब देखो इसको यदि अगर हम क्या करेंगे, एक्स से एक्स तो खत्म हो जाएगा ही, एक जीरो से एक जीरो यहाँ भी खत्म, इस 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो कितना 3x माइनस यहाँ 30, यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो यहाँ कितना होगा 12x माइनस 120 बराबर यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 30। तो 12x में से अगर 2x घटाएंगे तो 10x, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो कितना 150 कट जाएगा, तो इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, दूरी आ गया। अब क्या कहता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना कितना देर में कहता है तय करने के लिए, 40 घंटे में, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ने पूछ रहा है, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 गुना 15 माइनस 10, तो 5 गुने 40 बटा में 2, कट जाएगा यहाँ 20 बार में, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 पचे 15 दूनी 30, हाँ, तो इसमें हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बराबर हो जाएगा एक से के मान कितना दिया हुआ है 15 गुने 5 गुने 40, और बट्टा में रहेगा 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 15 चौका 60, 60 पच 300 किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर में होना चाहिए, पर घंटा नहीं रहेगा, दूरी है तो यहाँ रहेगा किलोमीटर में रहेगा, ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ए में जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी रेलगाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसके द्वारा लिए गए समय में 1 घंटे की कमी आ जाती है। तो यदि चाल में 10 घंटे की और वृद्धि हो जाती है तो लिए गए समय में 45 मिनट की कमी आ जाती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो दूरी बराबर क्या होता है, अगर चाल को हमने क्या मान लिया,
x किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा, अगर चाल अगर x था तो कितना का वृद्धि, x प्लस 10 कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया, तो कितना का 10 का अंतर चाल में, तो 1 घंटा कम, तो अंतर से गुना हो जाएगा समय से। फिर कह रहा है कि यदि चाल में 10 घंटे की वृद्धि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल में 10 किलोमीटर और वृद्धि यानी x प्लस 20, 10 तो पहले से वृद्धि था ही, तो और वृद्धि होती तो इस समय में 45 मिनट की कमी आ जाती। 45 मिनट लिए गए समय में 45 मिनट की कमी आ जाती। इसका मतलब है कि 45 अब बट्टा में यहाँ रहेगा 60 1 मिनट, 45 बटा में 7, यहाँ 3, यहाँ 4 बार में कट जाएगा, तो x से x भी कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x अब प्लस यहाँ रहेगा 40, तो 30x अब प्लस कितना रहेगा यहाँ समय में अंतर यहाँ कितना का है, यहाँ कहने का मतलब है कि चाल जितना बढ़ रहा था तो 10 किलोमीटर की और वृद्धि कर दिया, तो यहाँ 20 तो रहेगा ना बट्टा में, तो 20 बट्टा में रहेगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट भी जाएगा, तो यहाँ जब 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया तब क्या होगा, 4 दूनी 8 यानी 8x प्लस 80 बराबर 3x प्लस 60, कितना हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ गड़बड़ हो रहा है, एक क्या x इंटू एक्स प्लस 10 गुने 1, इतना तो सही है, x गुने एक्स प्लस 10, और 1 घंटा की क्या हो रहा है, 1 घंटा की कमी आ रहा है समय से गुना चाल में, तो ठीक है। इसमें क्या है x इंटू, अच्छा और क्या कह रहा है कि चाल में 45 मिनट की कमी आ जाती है, ओ तो 1 घंटा की क्या हो रहा है, 1 घंटा की वहां पड़ी 1 घंटे की कमी आ रही है, 1 घंटा की यानी कि सेम डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 105 और बट्टा में क्या रहेगा 20 गुने 60, कितने बार में कट जाएगा, 21 पचे 75 से यहाँ 20, सही ना, 1 जीरो से 1 जीरो तो यहाँ भी कट गया, तो अब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 20 दूनी 40 1 सा प्लस यहाँ हो जाएगा 400 बराबर 21 1 प्लस 21 दूनी 42 420, इधर आएगा तो कितना 19x, अब बराबर उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाएगा तो कितना 20 ना आता है, इतना x इंटू 10, मेरा कहना यदि किसी रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दिया जाए तो x इंटू एक्स, 1 मिनट यहाँ काटने में गलती हो रहा है ना, 21 पचे 75 से 5 से भागा देंगे तो 12 होगा, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24 x प्लस 240 बराबर कितना 21x प्लस 420, तो यहाँ रहेगा 3x और यहाँ कितना होगा 0 और यहाँ हो जाएगा 8 यानी 180 कटेगा कितने बार में
60 बार में। तो पूछता क्या है, तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर 60 और गुना में रहेगा 60 प्लस 10 70 और बटा में रहेगा 10, कट जाएगा 7 6 42 420 किलोमीटर। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। कहता है कि यदि किसी रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती हो तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में इसके द्वारा लिए गए समय में 1 घंटे की कमी आ जाती है। तो जितना कमी रहता है कमी से गुना हो जाता है और दोनों चाल के गुना करते हैं और चाल का अंतर रहता है नीचे। उसी प्रकार से भी हुआ, फिर एक्स का मान निकाल दिए, काट छाट कर दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर अधिक होता तो सबसे पहले अगर चाल को मैंने क्या मान लिया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तब दूरी निकालेंगे। अगर हम चाल को मैंने 1 से मान लिया तो चाल में कितना की वृद्धि, 6 किलोमीटर प्रति घंटा या अधिक, तो 1 प्लस 6 बट्टा में अंतर 6 का, समय में कितने का अंतर, 6 किलोमीटर अधिक होता तो तय करने में 6 घंटे कम लगते, तो 6 से यहाँ गुना बराबर। दूसरा स्थिति में यदि लेकिन रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, यानी 1 इंटू 1 माइनस 6, तो 10 घंटे दूरी तय करने में, समान दूरी तय करने में 10 घंटे अधिक लगते, तो गुना 10 से और बट्टा में तो यहाँ 6 ही रहेगा कि नहीं। 6 से 6 खत्म, 1 से 1 खत्म, ई काटेंगे 2 से तो 3 ई काटेंगे तो यहाँ रहेगा 5। तो ये कितना बार में, 3x प्लस 18 बराबर 5x माइनस 30 न होगा, तो यहाँ माइनस 2x बराबर उधर जाएगा तो यहाँ 8 यानी 48 कट जाएगा कितने बार में, 24 दूनी 48। तो x का मान जो आया 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया। तो इसका दूरी जब निकालेंगे तो दूरी बराबर 24 गुने 24 और 6 30 गुने 6 बट्टा में 6 कट जाएगा, 24 3 72 720 किलोमीटर। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है कि एक कार P से Q तक एक स्थिर चाल से यात्रा करती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यहाँ भी दूरी न पूछ रहा है। अगर चाल को हम क्या मान लेते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर 1 से गुने कितना के बढ़ाया, तो 1 प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो समय में क्या अंतर हो जाता है, 1 घंटा कम समय लगता है। गुना करेंगे 1 से चाल में अंतर 10 का बराबर। इस बार क्या कहता है कि यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे दी जाए, तो यानी कि 1 गुने 1 प्लस 20 बट्टा में भी रहेगा 20। समय क्या लगता है, 45 मिनट कम लेती है, 45 मिनट कम लेती है। उस समय कितना कम ले रहा था, 1 घंटा कम, तो इसका मतलब 1 घंटा और, तो 1 घंटा और 45 यानी 105 ना, 105 बट्टा में 60, 105 मिनट बट्टा में 60। 1 से 1 कहानी खत्म, 0 से 0 ये भी खत्म। इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ 12 देगा, 5 से काटेंगे तो 21 नहीं, फिर 3 से काटेंगे तो 7, 3 से काटेंगे तो यहाँ 4, तब क्या होगा, 4 दूनी 8, x प्लस यहाँ रहेगा 80 और 7x प्लस 140, यही ना होगा। तो x बराबर कितना, 0, 14 में से 8 गया 6, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो चाल आ गया। लेकिन पूछता क्या है हमसे, दूरी पूछता है। तो दूरी कितना, 60 अगुने 60 आ 10 70 बट्टा में 10 कट गया, 7 6 42 420 किलोमीटर। किस में जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है,
अब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है? 28 नंबर में कहता है कि एक व्यक्ति दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर स्थित जयपुर जाता है। यात्रा का कुछ दूरी बस से और शेष भाग रेलगाड़ी से करता है। शेष भाग रेलगाड़ी से उसे कुल दूरी तय करने में 6 घंटे समय लगते हैं। तो बस की औसत चाल क्या है? बस की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की चाल इतना है। तो व्यक्ति द्वारा रेलगाड़ी से कितना दूरी तय किया? टोटल दूरी दे दिया है 240 किलोमीटर, और बस से कुछ दूरी को तय करता है, कुछ को रेलगाड़ी से तय करता है। ठीक है, कुछ को बस से तय किया, कुछ का टोटल समय कितना लगा? तो 6 घंटा। यदि अगर मान लेते हैं कि हमको रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी का सबसे पहले समय निकाल लेते हैं। रेलगाड़ी का दूरी यदि अगर निकालेंगे, तो रेलगाड़ी का दूरी यदि अगर निकालेंगे, तो यदि अगर हम इसका समय है कितना, 30 छक 80 से 240 माइनस 180, 240 माइनस 180, और यहाँ चाल में अंतर हो जाएगा 25 का, बट्टा में 25, ये आ गया समय। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। हमको क्या निकालना है? इतना आ गया समय, और दूरी निकालना है ट्रेन के, तो 55 से हम 55 किलोमीटर प्रति घंटा से हम गुना कर देंगे। तो यहाँ 60 बट्टा में 25 गुने 55 कटेगा 5 से 11 बार में, 5 से यहाँ 25 तो यहाँ 12, यानी होगा 132 किलोमीटर ट्रेन से तय किया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन में छूट गया है, नहीं है 132 किलोमीटर। यहाँ होना चाहिए 132 किलोमीटर, वह ट्रेन से तय किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। इसको एलिगेशन के माध्यम से भी हम बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं इसको हम क्या, बस ये हो गया बस, और ये हो गया रेलगाड़ी, यही है ना। ये बस है रेलगाड़ी, तो बस की चाल कितना है? बस की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल 6 से भागा देंगे तो 40 किलोमीटर निकल जाएगा, नहीं आ जाएगा? यहाँ से निकालेंगे, भागा देंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ घटाएंगे तो कितना, 15, और ये घटेगा तो 10। रेशियो जब निकालेंगे तो ये जो रेशियो आया, ये किसका रेशियो आया? समय का रेशियो आ गया। यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। टोटल समय 6 घंटा, टोटल समय यहाँ 5 घंटा। हमको निकालना है क्या? ट्रेन वाला निकाल लेते हैं, रेलगाड़ी के निकाल लेते हैं समय। तो रेलगाड़ी का जब समय निकालेंगे तो गुना 2 से करेंगे, तो 12 बट्टा में 5। जब दूरी निकालेंगे, रेलगाड़ी की समय आ गया इतना, जब दूरी निकालेंगे तो 4 गुने समय, 12 बट्टा 5 गुने 55 कटेगा 11 बार में, यानी 132 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो बी में जाएगा। ठीक है, इसको हम x मान करके भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम x मान करके भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? x मान करके हम कैसे बना सकते हैं? अगर मान लेते हैं कि कुल समय हमको कितना लगा होगा, x घंटा। अगर मान लेते हैं कि हमको रेलगाड़ी से जाने में, रेलगाड़ी से जाने में हमको कितना समय लगा? x घंटा। तो बस से कितना समय लगा? 6 माइनस x घंटा। तो दूरी कितना? प्रश्न से हो जाएगा। क्या होगा प्रश्न से भाई? प्रश्न से इसमें हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल है 55 x प्लस कितना, बस के कितना, तो 30 माइनस 6 माइनस x बराबर कितना, 240 किलोमीटर। तो यहाँ होगा 55 x माइनस 76 18 180,
और 30x बराबर 240। तो यहाँ कितना हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ 5, यहाँ 25, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो कितना, 25x बराबर 0, 8 4 12 की 2 420। तो x का जब मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 बट्टा में 25 कितने बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो कितने बार में, 5 से भागा देंगे तो 8, 5 से भागा देंगे तो यहाँ 5। तो रेलगाड़ी द्वारा कितने, रेलगाड़ी का कितना समय लगा, 84 बट्टा में 5 घंटा। चाल कितना है, 55, चाल है 55। रेलगाड़ी की चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल कितना है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या, चाल गुने समय। अच्छा, तो यहाँ पड़ी तो 5 से भागा देंगे ना, गड़बड़ तो कहीं नहीं ना है, है? अच्छा अच्छा, यहाँ पर ही गलती हो गया ना, यहाँ 48, 84 ना होना चाहिए, 84 बटा में 5। रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी, 1 मिनट, यहाँ माइनस कैसे होगा, प्लस ना होगा रे, तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो घटेगा ना, यहाँ ना कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है। इसको यदि अगर इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, -180, कितना में से 140, 240 माइनस 180 तो कितना होगा, 25x बराबर कितना हो जाएगा, 60। जब x के मान निकालेंगे तो 60 बट्टा में क्या होगा, 25 कटेगा तो 12 बट्टा में 5 दूरी हो गया। दूरी निकालेंगे तो चाल बट्टा, एक मिनट, दूरी बराबर इतना घंटा, चाल दूरी बराबर चाल गुने समय, समय इतना और चाल कितना, 55, तक कट गया तो 11 बार में तो 132 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, ऐसे भी किस में जाएगा तो बी में जाएगा। इसको हम x मान करके बनाएं, इसको xy मान करके भी बना सकते हैं। तो xy मान करके कैसे बनाएंगे भाई, xy मान करके कैसे बनाएंगे, xy मान करके बनाने के लिए होगा तो कितना है, अगर मान लेते हैं हम ऐसे कर लेते हैं कि बस द्वारा तय किया गया दूरी बराबर क्या, बस द्वारा तय किया गया दूरी कितना, x किलोमीटर, तथा रेलगाड़ी द्वारा y किलोमीटर। तो इसीलिए क्या हो गया, x प्लस y बराबर कितना, 240 किलोमीटर। अच्छा, तो x किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस तय करती है। तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, यानी x बट्टा में 30 प्लस y बट्टा में 55 बराबर क्या होगा, 6 घंटा। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, है कितना, 330 ना, तो 11x होगा यहाँ, और ये कितना 6y बराबर यहाँ होगा 6, तो 11, एक मिनट, ये हो जाएगा 11x प्लस 6y बराबर 0, 76 या 18 की 8 हासिल 1, अब 76 या 18 हवे, ये हो जाएगा कितना, 76 18 है 19, सही ना, इस समीकरण ही बन जाएगा एक, समीकरण एक रहेगा, इस समीकरण
2 रहेगा, दोनों समीकरण को हल कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे कैसे 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 6y माइनस यहाँ 6 0 और 6 चौका 24 की 4 हासिल 2 और 12 हदू 14। तो यदि अगर ये घटेगा उसमें से तो कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा -5x बराबर ये कितना हो जाएगा 980 बटा में 0 यहाँ 4 यहाँ 5 माइनस रहेगा 540 माइनस माइनस कहानी खत्म। तो x के मान कितना आ गया, x के मान कितना आ जाएगा 540 और बट्टा में 5 कट जाएगा तो 1 और 8 108 108 किलोमीटर की दूरी कौची से तय किया 108 किलोमीटर बस से तय किया, बस द्वारा। तो इसका मतलब है कि 240 में से यहाँ 240 में से कितना घटा देंगे 180, 240 में से जब 180 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 2 यानी 0, 12 में 14 में से 8 गया तो 6, 108 किलोमीटर बस द्वारा तय किया। तो 240 में से यदि अगर 108 को घटाएंगे तो यहाँ 2 यानी 132 किलोमीटर किससे ट्रेन से यात्रा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऐसे भी जाएगा बी में। किसी भी तरह से इस मैथ को एलिगेशन लगा करके भी बना सकते हैं, हर एक मेथड से हम इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास अपने गांव 48 किलोमीटर की दूर स्थित शहर यातायात 2 माध्यमों से जाता हुआ कुल दूरी साइकिल से और शेष बस से तय करता है। तो इसको तो हम क्या कहता है कि वह संपूर्ण दूरी में 2 घंटे में तय कर लेता है, कुछ बस से तय करता है। तो क्या साइकिल द्वारा पूछ रहा है, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, इसको हम कैसे निकालेंगे। साइकिल द्वारा टोटल दूरी कितना है भाई 48। कहता है कि विकास अपने गांव में 48 किलोमीटर की दूर स्थित गांव से 48 किलोमीटर की दूर स्थित शहर यातायात के 2 माध्यमों से जाता है। वह कुल दूरी का कुछ भाग साइकिल से शेष भाग बस से तय करता है। साइकिल का औसत चाल 16 किलोमीटर और बस का औसत चाल कितना है 40 किलोमीटर था। 40 गुने 2 यानी कि 48 माइनस 40 यानी 80 माइनस 48, 40 दूनी 80, 80 माइनस 48 ये हो गया किस में अंतर दूरी में। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल में अंतर 16 और 40 में अंतर कितने का तो 24 का, समय निकल गया। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। साइकिल का चाल कितना है, साइकिल का चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हो गया 16 किलोमीटर दूरी निकल जाएगा कितने बार में 8 से भागा देंगे 2, 8 से यहाँ 3। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ रहेगा 2 और इस 7 में से 4 गया तो 3, तो 32 यानी 64 बटा में 3 किलोमीटर यानी 21 या 63 और 1 64 यानी 21.1/3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, एलिगेशन हम ऐसे लगा लेते हैं, क्या बोलता है एलिगेशन क्या क्या है, कुछ भाग साइकिल या बस है, ये हो गया क्या साइकिल रहा और ये बस रहा।
48 किलोमीटर की दूरी है। 16 किलोमीटर साइकिल प्रति घंटा, बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। 48 में यदि अगर दूर से दूरी तो 24 दूनी 48, ये हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 18 24 16 8 24, यहाँ 8 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 16, 2:1 हो जाएगा। ये रेशियो जो आया ये चाल का रेशियो था, और ये जो रेशियो आया इस समय का रेशियो आ गया, समय का रेशियो आ गया। चलिए सही बात है, तो टोटल समय वहाँ लगता है 2 घंटा, यहाँ समय टोटल लग रहा है 3 घंटा। हमको क्या निकालना है, साइकिल से पूछ रहा है, तो साइकिल का समय कितना, साइकिल का समय निकालेंगे तो 2 से गुना यानी 4/3 घंटा। दूरी जब निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होगा, 16 गुने 4/3, 16 चौक 64/3 किलोमीटर, यानी 21.1/3 किलोमीटर किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए शहर की औसत गति क्या है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2 गुने 100 यानी 60 गुने 40 और 60 प्लस 40 यानी 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 12 दूनी 24 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। SSC CCHSL 27/5/2020 को पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी के बस द्वारा इतना किलो तुरंत कार द्वारा 80 किलोमीटर आ जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और तुरंत कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु पर आता, औसत चाल पूछ रहा है। तो ये औसत चाल निकालने के लिए ही तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 गुने 45 और गुना में रहेगा 80 और बट्टा में यहाँ रहेगा 5 8 4 12, 5 और 8 4 12, 5 से काटेंगे तो 9 और 5 से काटेंगे तो यहाँ 25, 5 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 16, 16 44 से 144 में अगर 4 4 चौक 16 की 6 हासिल 17, 576, यानी अगर नीचे भी 2 से गुना ऊपर भी 2 से गुना तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 576/10 यानी 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। कहता है कि रुखसाना एक स्थान ए से बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक भिन्न स्थान से उसी मार्ग में लौटती, तो इस 2 तरफा यात्रा दौरान रुखसाना का कुल औसत चाल इतना थी। तो ए से बी यात्रा करते समय औसत चाल क्या थी, ए से बी तो बी से ए, कहने का मतलब है ना कि औसत चाल इसमें दे दिया है। औसत चाल कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है औसत चाल। तो 2 गुने एक्स वाई या बट्टा में क्या होता है एक्स प्लस वाई, तो जाते समय यहाँ एक्स दे दिया है, औसत चाल बराबर यही होता है। औसत चाल बराबर क्या होता है 2x
एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। तो औसत चाल इसका 48 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, 2 गुने जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आते समय 60 प्लस वाई, कट गया यहाँ 24, यहाँ काटेंगे इसके तो 5, यहाँ कटेगा तो 2, 120 प्लस 2y बराबर 5y, 120 बराबर 3y, y बराबर 120 बटा में 3 कटेगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, अब बस आज के लिए तो इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।